उत्तर प्रदेश के मथुरा में विश्व प्रसिद्ध कंस मेले का आयोजन होता है, जिसे चतुर्वेद समाज आयोजित करता है, जिसमें देश और विदेश से लोग यहाँ पर इस मेले में शामिल होने आते हैं। कार्तिक मास की 10वीं को एक बार फिर द्वापरकालीन कंसवध लीला जीवित हो जाती है। परंपरा है कि इसी दिन कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए चतुर्वेदी समाज के लोग इस दिन मथुरा के विश्राम घाट से लेकर कंस टीले तक एक शोभा यात्रा निकालते हैं। हाथी पर सवार हुए कृष्ण के स्वरूप और हाथ में लाठियां लिए हुए चतुर्वेदी समाज के लोग शामिल होते हैं। जब ये शोभा यात्रा कंस टीले पर पहुंचती है तो कृष्ण बलराम के स्वरूप यहाँ स्थापित किए गए हैं। कंस के विशालकाय पुतले को युद्ध के लिए ललकारते हैं। इस दौरान चतुर्वेदी समाज के लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। परंपरागत वेशभूषा में चमकते लाठियों के साथ बुजुर्ग और युवाओं की मौजूदगी उनके जोश को जग जाहिर करती है। योगीराज भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। यहाँ पर राजा कंस का राज्य था, उसके बहुत अत्याचार थे और हमारी समाज भी कंस के समय से ही मथुरा में है। आपको मालूम है हमारे यहाँ भी पहलवानी कल्चर है। तो जब भगवान का जन्म हुआ तो भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी बहन के जो पुत्र हुआ है 8वां, वो तुम्हारे वध का कारण बनेगा। उसके बाद में भगवान गोकुल गए और विभिन्न लीलाएं की और उसके बाद में ये जो 4 दिन का हमारा उत्सव होता है कि 2 दिन पहले भगवान कृष्ण बलराम मथुरा पधारे तो गाय चराने गए। उसके पहले आपने देखा कुबलिया पीर हाथी की भी लीला यहाँ पर हुई। फिर 9वीं को हमारे यहाँ कवि सम्मेलन हुआ और आज जहाँ पर आप मौजूद हैं तो यहाँ पास में कंस का टीला है। तो पुराने ज़माने में तो लाठियाँ थी, तो हमारे समाज के लोग उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए जो हमारे पूर्वजों ने दी है, लाठी लेके निकलते हैं, कंस को मारते हैं और जहाँ पे जाके भगवान ने विश्राम किया उसका नाम है विश्राम घाट। तो वहाँ जाकर के भगवान विश्राम करेंगे और फिर उनकी आरती उतारी जाएगी। उसके बाद में यमुना जी की आरती होती है। कल देवउठान एकादशी है तो हम लोग दीपदान करेंगे और इस पर्व को हम बुराई पर अच्छाई के रूप में मानते हैं। और आप एक देखेंगे कि ये मेला मथुरा में ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम आपके माध्यम से चाहेंगे, योगीराज कृष्ण के तो भक्त पूरे विश्व में हैं, तो इस मेले को जैसे रामलीला मनाई जाती है उसी तरीके से उस सबको भी मनाना चाहिए हम लोगों को। रावण के पुतले को जलाया जाता है लेकिन यहाँ लाठियों से कंस के पुतले को हम जलाते नहीं। जो हकीकत थी कि तभी भगवान ने हाथी दांत से ही उनको मारा कंस को और उस समय लाठी का प्रचलन था। तो हम किसी को जलाएं क्यों, जो हमने किया नहीं। हम वही प्रक्रिया और वही पद्धति को निभाते हैं। तो इस पावन पर्व पर क्योंकि हम मथुरा को मुक्ति मिली, आपके माध्यम सभी ब्रजवासियों को, देशवासियों को और अपने समाज को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। तैयारियां चलती हैं और कितने फीट का कंस का? तैयारी तो अब ऐसी हो गई है, हम तो सालों से निकाल रहे हैं, परंतु हम अब इसको क्वांटिटी में नहीं निकालते, क्वालिटी में निकालते हैं। और क्योंकि ये धार्मिक उत्सव है तो इसमें जो झांकियाँ उनमें भी हम देखते हैं कि और अच्छापन आए। समाज से हम ये अपेक्षा करते हैं, अब कोई लोग दुबई से आए हैं, कोई अमेरिका से आए, कोई कहीं से आया है, तो ये एक हमारे समाज की मजबूती भी दर्शाता है।
और जो नई पीढ़ी आ रही है, जो आज बाहर पढ़ रही है, उसको भी ये पता पड़ता है ये हमारा मेला है, तो वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो बड़ी खुशी होती है कि इसमें युवा भी बढ़ चढ़ से लेते हैं। अभी श्रीकांत दुबई से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई बम्बई से आया है, कोई अमेरिका से आया है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। कितने फीट ऊंचा पुतला होता है? नॉर्मली तो हम इसकी हाइट अप कम कर देते हैं, क्योंकि ऐसा हो जो हैंडल हो, किसी पे गिर न जाए। तो अभी हम 25 से 30 फुट की हाइट रखते हैं, और जहाँ टीले पे कंस बैठता था वहीं इस कंस के पुतले को रख के हम फूकते हैं, और उसी पुराने ज़माने की परंपरा को निभाते हैं। कंस के किले से हम विश्राम घाट जाते हैं। हमने कोई आधुनिक रूप नहीं बनाया, जो मथुरा विद्यमान थी उसी में हम इस प्रोग्राम को करते हैं। और वही जो हमारे समाज टीले पे मौजूद है, जो चौबिया पाड़ा है, और हमारे यहाँ भी पहलवानी थे, तो उसी परंपरा का हम निर्वाह करते हैं, और उसमें सभी चतुर्वेदी बांधव बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आप सब लोगों का भी सहयोग होता है, और ये उत्सव दिन प्रतिदिन बड़ा होता रहे, और आने वाले आदमी और ब्रजवासी इसका आनंद उठाएं। लीला स्थल कंस टीला पर